आवारा पशुएं जो रोड में रहते थे उनके लिए व्यवस्था की है सरकार ने। गोठान में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कागजों में गोठान बनाया। नहीं हो रहा है धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण कहीं नहीं हो रहा है। कांग्रेस के आने के बाद में लगातार जो है धर्मांतरण की संख्या बढ़ी है। ये केवल और केवल ईडी, सीबीआई और सीआईडी का इस्तेमाल कर रही है। 55 साल की उम्र में वो आदमी मैच्योर नहीं हो पाया और कोई नहीं चाहता उसको प्रधानमंत्री बनाना, कांग्रेस भी नहीं चाहती। केवल और केवल सोनिया गांधी चाहती हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री बने। और देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो इस बार श्री राहुल गांधी जी बन के रहेंगे। राहुल गांधी एक अच्छे कॉमेडियन के रूप में देश का मनोरंजन करते हैं और राहुल गांधी को बने रहना चाहिए ताकि देश का मूड, देश के लोगों का मूड बड़ा खुशमिजाज। जिस तरह से राहुल गांधी के बेवकूफ़ीपूर्ण निर्णय और जिस तरह से उनके बयान आते हैं और काम है, इससे लगता है कि उनको राजनीति से और देश से कोई लेना देना नहीं। गांधी परिवार जितने 60 साल में किया है वो 160 साल में बीजेपी नहीं कर सकती। हम लड़ेंगे राहुल गांधी के खिलाफ। ये मोदी की बात छोड़ दीजिए, मोदी का कद राहुल गांधी से के बराबर नहीं है। हम लड़ेंगे, राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं, किसी भी सीट से राहुल गांधी आ जाए हम लड़ेंगे। सालों के साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेगा और जीत के दिखाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ गौरव स्थित TNN वर्ल्ड देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग छत्तीसगढ़ पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ पर आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पूरे देश पर इस वक्त हल्ला मचा हुआ है, शोरगुल मचा हुआ है जब से राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है क्या 2024 पे आम जनता का मूड बदलेगा? और छत्तीसगढ़ पर मौजूद हैं तो छत्तीसगढ़ का मूड क्या कुछ कह रहा है। तमाम सारे लोग हैं, ये सब NSUI से शायद आप लोग जुड़े हुए हैं। क्या आपका नाम क्या है? मैं अजय बिसाई, युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कैसे आगे बागडोर बढ़ेगी कांग्रेस? निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में तो यहाँ सरकार तो बननी ही है, भाजपा यहाँ कहीं भी मुकाबले में नहीं है। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह जी का लगातार दौरा चल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के स्थानीय नेता है वो पूरे निठल्ले साबित हुए हैं। वो किसी काम के नहीं है। वो लगातार प्रदेश नेतृत्व बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काका का राज चलेगा। काका का राज्य क्या चलेगा 5 वर्ष में? ऐसा आपको क्या लगा कि काका ही आना चाहिए? निश्चित तौर पे युवाओं के लिए सोचने वाली सरकार, किसानों के लिए सोचने वाली सरकार, महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली सरकार, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। स्कीम जैसे कि नरवा गुरवा धुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सरकार का। आवारा पशुएं जो रोड में रहते थे उनके लिए व्यवस्था की है सरकार ने। हर वर्ग की, किसानों का ऋण माफ़ी, धान का समर्थन मूल्य, इस प्रकार से हर वर्ग को सरकार ने कहीं ना कहीं विश्वास में लिया है और मांग पूरी हुई है। हम लोग भी दिल्ली से आए हुए हैं, करीब 10 दिनों से विधानसभाओं में घूम रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो जो आपने गोठान वाली बताई, मैं कई गोठान में गया, वीडियो भी है हमारे पास, मतलब खाली पड़े हुए हैं, कोई नहीं है, मतलब कोई गाय नहीं है, किसी तरीके से महिलाओं को पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। ये मतलब कि खुला बोल रहे हैं आन कैमरे में लोग। देखिए, कुछ जगह पे अनियमितता हो सकती है, पर ये तो सरकार की मतलब जनहितैषी योजना है, इससे बहुत लोगों को लाभ मिला है। वर्मी कंपोस्ट से भी बहुत से महिलाएं लाभान्वित हुए हैं और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार मतलब रोजगार का साधन मिल रहा है। मतलब आप मान रहे हैं कुछ जगह पे भ्रष्टाचार हो सकता है? भ्रष्टाचार नहीं, अनियमितता कहीं ना कहीं पाई गई होगी, पर ये हर जगह तो नहीं, ये लगभग तो कुछ जगह तो है, ये तो मानिए। कुछ जगह अनियमितता हो सकती है। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि गाय नहीं पाई गई, तो गाय तो ये चरेंगे ना खेत में। उसी विधानसभा पे रोड पे दिखी है, लेकिन वहाँ पे नहीं दिखी है। और न वहाँ पे पानी का इंतजाम है, न वहाँ पे महिला स्वयं सहायता समूह वालों को किसी को पेमेंट दिया जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। देखिए, इससे पूर्व की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो गाय के नाम पर और गोठानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पे तो काम पूर्व में तो फिर ऐसे भाजपा भी कह देती है कि 60 सालों तक कांग्रेस ने राज्य किया, तो पूर्व का गिनाएंगे तो फिर एक दूसरे पे आरोपी प्रत्यारोप होता रहेगा। नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं। देखिए, देश में जितना विकास कांग्रेस के सरकार में हुआ है और मोदी जी की जब से सरकार आई है केंद्र में, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ छलावा की है और छलने का काम किया है। किस उसमें छलावा? जैसे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। मिला क्या रोजगार? 15 लाख मिले क्या? 15 लाख छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार मिल गया। हाँ, बहुत से युवाओं को रोजगार मिला है, बहुत से युवाओं को रोजगार मिला है। आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो रोजगार PSC भर्ती वाला घोटाला
ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप लगाती है। असत्य लोगों की निराधार पार्टी बनकर रह गई है भारतीय जनता पार्टी। 15 लाख लोगों ने पेपर दिए थे, 14 लाख ने पेपर दिए थे, 15 लाख का रिजल्ट निकाला है। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होती तो निश्चित तौर पर जनता के सामने आ जाती। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कुछ मुद्दा नहीं रहा, वो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, धर्मांतरण ये सब, जबकि ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना धर्मांतरण हुआ है उतना तो आज पर्यंत नहीं हुआ होगा। अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण कहीं नहीं हो रहा है। मतलब हो रहा है धर्मांतरण, जबरदस्ती और धर्मांतरण। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है वैसा तो कहीं होता नहीं दिख रहा है। धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? अगर कहीं एक भी केस आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, नारायणपुर में धड़ल्ले से धर्मांतरण चल रहा है, ऑन कैमरे में वहाँ के आदिवासी लोग बोले हैं। उसके बाद अंतागढ़ में धड़ल्ले से धर्मांतरण चल रहा है, मानपुर पे कुछ जगह पे चल रहा है, चित्रकूट पे धर्मांतरण चल रहा है, खुला ऑन कैमरे पे लोग बोल रहे हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे बोलता ही नहीं। बस्तर के भोली भाली जनता को आदिवासी यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वहाँ के जिलाध्यक्ष भी दोषी कर पाए गए थे, वो भी गिरफ्तार हुए थे। किस चीज़ में हुए थे? धर्मांतरण वाले मामले पे पुलिस पे हमला, हाँ नारायणपुर में। तो ये जनता ने देखा है। किस लिए गिरफ्तार हुए थे? वो आदिवासियों को बरगला के पुलिस पर हमला किया गया था, जो एसपी भी चोटिल हुए थे वहाँ के नारायणपुर के। आदिवासियों को क्या बरगलाया? झूठे तरीके से। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। अच्छा, ये राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है, क्या लगता है क्यों खारिज हो गई है? केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार डरी हुई है। जिस प्रकार ने राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें देश में एक तरह से अच्छा माहौल बना, और जिस प्रकार से विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये केवल और केवल ईडी, सीबीआई और सीआईडी का इस्तेमाल कर रही है। आपको क्या लगता है भैया? जी, क्या लगता है राहुल गांधी की याचिका फिर से खारिज कर दी? देखिए, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर तक यात्रा की थी, जैसे कि उन्होंने जिस तरह से माहौल देश में बना दिया, मोहब्बत की दुकान जो खोल दी नफ़रत के विरोध में, वो पूरे देश में उसका माहौल दिखने लगा है। उसी का नतीजा था हमारा कर्नाटक चुनाव। और कर्नाटक के बाद अभी आने वाले आगामी चुनाव बाकी राज्यों में हैं, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, उसी के विरोध में ये षड्यंत्र है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा रचा गया है हमारे आदरणीय नेताजी के खिलाफ, ताकि ये आने वाले समय में फिर से इन्हें दबा के नफ़रत जो इनका है विरोध, जो जैसे कि इन्होंने हमेशा किया है, ये फिर से वैसे ही करके फिर से हमारे नेता का आवाज़ दबाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो दबेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन्हीं के साथ खड़ा है, और पूरा देश, कभी भी हमारे कांग्रेस पार्टी किसी के सामने झुकी है ना झुकेगी, ना एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता के साथ खड़ा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण ये सब चीज़ें, तो यहाँ भी तो चल रहा है धर्मांतरण। यहाँ भी तो आदिवासियों इलाकों में बोले वाले लोगों को फंसा करके बरगला करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, ईसाईकरण किया जा रहा है। ये आपको मैं बता दूं, पिछले पूर्व में 15 सालों में, अगर आप आज विपक्ष की बातों को सुनेंगे कि धर्मांतरण हो रहा है, 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ है चाहे छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं हुआ था। मतलब 15 सालों में हुआ तो 5 सालों में भी आप कराएंगे? नहीं, हम कराएंगे नहीं, बिल्कुल निश्चित। आप देख लीजिए, आप पूरे विधानसभा चाहे प्रदेश में घूम लीजिए, 15 साल के मुकाबले 4 साल में बहुत सारे धर्मांतरण केस लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं, और इसमें सरकार भी अपना गंभीर है और रुका रही है। अच्छा, 24 में आप लोगों को क्या मूड लग रहा है, जनता का क्या लग रहा है? 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी बन पाएंगे कि और कोई है मुकाबले? बिल्कुल, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नेता देश के राहुल गांधी जी इस बार पूरी, मैं मानता हूँ कन्याकुमारी से लेकर अगर कश्मीर की बात गांधी के ऊपर तो लेकिन सदस्यता का ही खतरा मंडरा रहा है कि चुनाव लड़ पाए कि न लड़ पाए। अगर सदस्यता का बात आया, सदस्यता अगर ये 1 साल के बीच में अगर कोर्ट के फैसले आ जाते हैं, अगर होती है, तो मैं तो निश्चित मानता हूँ राज्यसभा, वो तो क्राइटेरिया कहीं से भी राज्यसभा का जो भी हो, कहीं से तो पहुँचेंगे। और देश के मुख्यमंत्री तो, प्रधानमंत्री तो इस बार श्री राहुल गांधी जी बन के रहेंगे। आप देख लेंगे, मोहब्बत की दुकान खुल गई है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है कर्नाटक से। आगामी स्टेटों में 5 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, वहाँ भी चुनाव है। उसके बाद आप देखते जाएंगे होता है क्या। कैसे बना रहे हैं प्रधानमंत्री? हम तो, हमारा पहला पसंदीदा है माननीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता है, गरीबों के मसीहा है, और हम चाहते भी हैं, हर वर्ग के लोग चाह रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने। गरीबों के मसीहा आपने कहा, तो गरीबों के लिए राहुल गांधी के तरफ से जो काम किए गए हैं 2-3,
गांधी परिवार जितने 60 साल में किया है वो 160 साल में बीजेपी नहीं कर सकती। जिस हॉस्पिटल में बीजेपी के नेता पैदा हुए थे कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की नेता बना के गए थे। भारत देश में अगर कोई बलिदान दिया है तो नेहरू परिवार है। आपका नाम? राजेंद्र वाजपेयी। अच्छा, वाजपेयी जी, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ से क्या माहौल है इस बार 2024 को लेकर? छत्तीसगढ़ से तो पिछले जितने चुनाव देखिए तो बीजेपी के पक्ष में ही माहौल रहता है। पिछले बार भी 11 में 9 सीटें हमारी हैं लोकसभा में। तो छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ा अच्छे अंतर से यहाँ पर इस बार लगता है कि 11 से 11 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उसका कारण यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी के बेवकूफ़ीपूर्ण निर्णय और जिस तरह से उनके बयान आते हैं और काम है, इससे लगता है कि उनको राजनीति से और देश से कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ बीजेपी के लोगों से और प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने में मज़ा आता है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ अगर आप प्रधानमंत्री का देखेंगे, अपने मोदी जी जब से आए हैं तब से भारत का नाम विश्व पटल पर जिस तेजी के साथ शक्तिशाली बनकर उभरा है और जिस तरह पूरे देश के नेता उनका पास आने में, उनका समीप पाने के लिए जो एक आकर्षण दिखता है, वो बहुत समय बाद ऐसा हुआ है जबकि लोग किसी भारतीय नेता से आकर्षित हो रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और देश तरक्की के उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की ऐसी हरकतें, क्या हरकतें ऐसी लगी आपको? राहुल गांधी को ना देश की नीति मालूम है, ना देश की योजनाओं के बारे में मालूम है। वो तो कुछ भी खाली अनर्गल बयान करते हैं, जिस चीज़ में जहाँ पर कि बैठ कर के चर्चा करना चाहिए एक जिम्मेदार दल के नेता होने के नाते, तो वहाँ चर्चा से भागते हैं। और जब उन्हें चुनौती दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, एनडीए के नेताओं के द्वारा, तो उस समय नदारत हो जाते हैं वहाँ पर संसद से। तो ये दोगला रवैया जो है इनका गैर जिम्मेदाराना है। बताइए करे क्या विपक्ष? राहुल गांधी हो गए या तमाम सारे विपक्ष कहते हैं, बताइए ईडी, सीबीआई और कोर्ट का दुरुपयोग करके बताइए राहुल गांधी की याचिका ही खारिज हो गई। भाई पुलिस से डरता कौन है जो चोरी किया है? आदमी वही है जिसके मन में चोर बैठा हुआ है कि मैंने चोरी किया है। और नेशनल हेराल्ड का जो भूत है रिसेंटली उनके, वो लगता है कि चुनाव के पहले ये जो पूरे माँ बेटे जीजा और बहन जो हैं जिस तरह का घोटाला उन्होंने कर रखा है, बहुत जल्दी सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। उसकी तड़पड़ाहट है, उससे बचने के लिए ब्लैकमेलिंग के उतारू हैं और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है 24 का मूड इस बार क्या दिख रहा है? जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि मोदी जी जो हैं पूरे देश को तबाह करके रखे हुए हैं, विपक्ष को इतना डरा धमका के लग दिया है, बिल्कुल तानाशाही रवैया मोदी जी चला रहे हैं, किसी तरीके से बस 24 का नंबर आने दीजिए, बटन दबेगा। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष दिखता है आपको कहीं? विपक्ष में कितने प्रधानमंत्री हैं? एनसीपी टूट गई, एनसीपी खत्म, एनडीए में आ गई। उसके बाद में बच्चा कौन? बिहार में स्थिति खराब है इनकी। बिहार का एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने को ढूंढ रहा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने को ढूंढ रहा है, और आपका महाराष्ट्र वाले एनसीपी भी प्रधानमंत्री बनने को ढूंढ रही है। इतने सारे प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? 5 साल में 11 आदमी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो आपके सामने मोदी के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वही बात राहुल गांधी की, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? क्यों नहीं बनाना चाहिए, आपको क्यों लगता है? राहुल गांधी के बारे में जितनी बातें आज सुनने में, देखने में, आप मीडिया के जरिए जो सामने चीज़ें आती हैं, उसके देख करके देश की पब्लिक के लिए वो एक कॉमेडियन, एक लालू थे कॉमेडियन, लालू के बाद दूसरा कॉमेडियन जो है, कुछ दिन केजरीवाल चले, अब ये तीसरा कॉमेडियन राहुल गांधी है। तो ऐसे लोगों को एक कॉमेडियन को बनाया है यूक्रेन में राष्ट्रपति। आज हालत देख लीजिए यूक्रेन की क्या स्थिति हो गई है। तो आप ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना करके क्या साबित करना चाहते हैं? एक बार मौका तो दीजिए। जो पूरा भारत जोड़ो यात्रा निकले, बढ़िया कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा जोड़ दिया, मोहब्बत की दुकानें खोल दी सब जगह पे और नफरत हटा दिया। ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, नफरत के बीज बो रखी है पूरे देश में, सब खत्म हो जाएगा, बस एक बार बनवाइए। अच्छा, मैं एक लड़के का पिता हूँ। मैं अपने बच्चे को कितने साल मौका दूंगा संभलने का या मैच्योर होने का? 10 साल, 5 साल, 15 साल, 55 साल की उम्र में वो आदमी मैच्योर नहीं हो पाया। और कोई नहीं चाहता उसको प्रधानमंत्री बनाना, कांग्रेस भी नहीं चाहती। केवल और केवल सोनिया गांधी चाहती हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री बने। ये आप नई बात बता रहे हैं, कांग्रेस नहीं चाहती। पूरे देश में कांग्रेस तो एक ब्रांडिंग कर रही है, स्टार प्रचारक कैंपेनिंग कर रही है कि पूरा महागठबंधन के चेहरे मान सर्वमान्य नेता है पूरे।
आपको लगता है महागठबंधन ने राहुल गांधी को स्वीकार किया, ममता बनर्जी ने स्वीकार किया? ममता आई लेंगे शर्त अभी जो बैठक हुई इनकी पटना में, उसमें ममता बनर्जी आई? आई क्या? गठबंधन नहीं है भाई। नहीं आई, ममता बनर्जी नहीं आई, केजरीवाल ने विरोध कर दिया। तो आपको पता नहीं कैसे लग रहा है, लेकिन पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता कोई नहीं मान रहा है। और अभी वर्तमान में ये स्थिति थी कि भूपेश बघेल के चक्कर में ही भाई बहन के बीच में तनातनी हो गई है। ये क्या बता रहे हैं राहुल गांधी ने इनको प्रियंका को हटा दिया। पहले प्रियंका प्रभार में थी छत्तीसगढ़ के, राहुल गांधी ने उनको हटा करके खुद प्रभार ले लिया छत्तीसगढ़ का। अरे एक मुख्यमंत्री इनसे नहीं संभल रहा है, वो राजस्थान वाला, वो गहलोत, वो इनको कुछ नहीं समझता है। और ये प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के 27, 28, 29 राज्य जो है इनको संभालेंगे। ये कर्नाटक जिता दिया, हिमाचल जिता दिया, आप छत्तीसगढ़ जिताएंगे, राजस्थान जिताएंगे, मध्य प्रदेश जिताएंगे, फिर उसके बाद 24 में पूरा देश अपने नाम करेंगे। जिस दिन से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, उस दिन से कितने राज्य इन्होंने जीते? पहली बात, 2 चुनाव इनके, उसमें 10 साल ये सांसद रहे। तो आपने उत्तर प्रदेश छोड़ करके ये आपको मालूम है चले गए केरल, क्यों गए? अगर 10 साल आप रहे तो 10 साल में आपके सांसदी देख ली ना, आप जाके देखिए इनके संसदीय क्षेत्र में। अमेठी कहीं से भी लड़ जाए वहां से जीत जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जहां से जनता लड़ाएगी वहां से लड़ेंगे। अमेठी लड़के देखें, क्यों छोड़ा अमेठी उन्होंने? अरे ना अमेठी से भाई। क्यों छोड़े अमेठी? आप बताइए ना। हम तो चैलेंज करते हैं, आए हमारे बस्तर से लड़ें, छत्तीसगढ़ के कोई भी सीट में आके राहुल गांधी लड़ें, चैलेंज करते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में तो सरकार है, बघेल सरकार है, फिर इसीलिए कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से लड़ें आकर के। राहुल गांधी को चैलेंज है, छत्तीसगढ़ की कोई भी सीट चुन लें, वहां से लड़ लें और जीत के दिखा दें। हम गारंटी देते हैं आपको, आप आइए। आप मोदी और राहुल गांधी लड़ जाएंगे अगर छत्तीसगढ़ के एक तरफा मुकाबला होगा? कहते हैं कि बिल्कुल राहुल गांधी एक तरफा जीतेंगे। अरे हम लड़ेंगे राहुल गांधी के खिलाफ। ये मोदी की बात छोड़ दीजिए, मोदी का कद राहुल गांधी से के बराबर नहीं है। हम लड़ेंगे, राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं, किसी भी सीट से राहुल गांधी आ जाए हम लड़ेंगे। सालों के साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी के खिलाफ लड़ेगा और जीत के दिखाएगा। मोदी क्यों? मोदी इसलिए क्योंकि मोदी देश की आन बान और शान है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ करके, सारों ने देश का नाम नीचे ही किया है। अमेरिका के पिट्ठू रहे हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका का पिट्ठू कभी नहीं बने, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बने, और तीसरे जो व्यक्ति हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो इस देश का नाम अपना और इस देश का जो संस्कृति है दोनों को बचाया है और ऊपर ले गए हैं किसी भी स्थिति में। 24 में अगर बन गए तो सब अडानी अंबानी को पूरा देश लीज में रख देंगे। अडानी को किसने दिया? अडानी आज का बना हुआ है, 10 साल में बना है क्या? अडानी 10 साल में बना है क्या? मोदी जी को तो 9 साल हुए हैं मात्र। अडानी 9 साल का तो उद्योगपति नहीं है, अंबानी 9 साल का उद्योगपति नहीं है। अगर राहुल गांधी में इतनी योग्यता होता तो मोदी जी आने के पहले 2014 के पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार में पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी उसको एक मंत्री के लायक नहीं समझा। अगर योग्यता होता तो अपने कैबिनेट में, मनमोहन सिंह कैबिनेट में मंत्री रहते। उसमें कोई योग्यता नहीं है प्रधानमंत्री का, और वो कभी प्रधानमंत्री जीवन में नहीं बन सकते। और मोदी के सामने तो कोई लगता नहीं है। और आपने कहा कि जो विपक्षी जो गठबंधन हो रहा है, भाई किसी भी जितने 14-15 पार्टी जो हैं, सभी पार्टी जितने भी पार्टी है, एक राज्य से दूसरे राज्य में उनका कोई अस्तित्व नहीं। और ऐसे पार्टियों को क्या प्रधानमंत्री बना के देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि यहाँ की जनता देश को अस्थिरता के ये में ढकेल दे और ताकि और देश पतन के रास्ते में चला जाए। ऐसा यहाँ की यहाँ के समझदार जनता कभी नहीं कर सकती। और रहा सवाल, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। अगर कांग्रेस बोल रहा है राहुल गांधी बहुत अच्छे योग्य नेता हैं और वो नफरत की राजनीति, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, तो हम बोल रहे हैं ना, अगर दम है कांग्रेस में तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़के दिखा दे। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को डबल डिजिट में रहा, पिछले बार 44 और अभी 52। अब इस बार अगर चुनाव होगा ना, कांग्रेस सिंगल डिजिट में आने वाली है। 10 की संख्या को भी क्रॉस नहीं कर पाएगी कांग्रेस, ये मेरा वादा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अगर ना मतलब कि आगे करके चुनाव लड़ जाया जाए तो मतलब कि और भी नुकसान होगा। ऐसा क्यों लगता है राहुल गांधी को आगे कर दिया गया? कुछ है ही नहीं उसके अंदर।
वो किसी का लिखा हुआ भाषण को कुछ भी पढ़ देता है, उसके पास ना बुद्धि है ना विवेक है। वो किसी का लिखा हुआ भाषण दे के मोदी जाति को जो ऊपर जो टिप्पणी कर दिया, मोदी जो होते हैं सब चोर होते हैं, और उसी से न्यायालय से उनको सजा मिला। और आज वो भारतीय जनता पार्टी को षड्यंत्र में बता रहे हैं। सब साजिश है बीजेपी की, बीजेपी फंसाई है। कोई साजिश नहीं है। उसने सार्वजनिक सभा पर मोदी को सरनेम को लेके उसने अनर्गल बयानबाजी किया। पूरे मोदी समाज को उसने कलंकित करने का काम किया। किसी मोदी ने कोर्ट में याचिका लगाया और उसमें न्यायालय ने फैसला दिया, उसको दोषी ठहराया और उसमें उसको सजा हुआ है। और हाई कोर्ट भी निरस्त कर दिया और ये मामले में सुप्रीम कोर्ट भी निरस्त करेगा। ये बचने वाला नहीं है। साउथ से और इधर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इधर इस बेल्ट से कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और इन 3 बेल्टों में अभी चुनाव भी हो रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ से जीतेंगे, फिर उसके बाद पूरा माइंडेड मिलेगा। देख लेना, ज़्यादा दिन नहीं है, 4 महीना बाद चुनाव है। और यहाँ कांग्रेस छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये कहीं तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश, कहीं पर कांग्रेस आने वाली नहीं है। और यहाँ विपक्ष की पार्टी का भी मान्यता नहीं रहेगा। तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी बन के आएगी कांग्रेस। कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल है। ये स्थिति है अभी छत्तीसगढ़ में। आपने तो 60 सालों का कांग्रेस का भी राज्य देखा होगा, और ये मोदी जी के 9 साल, 60 साल और मोदी जी के 9 साल, ऐसा क्या लगा कि मोदी जी ने 9 सालों में ऐसा कर दिया जो फिर से मोदी जी को मोदी जी ने 9 साल में ऐतिहासिक, आप जिस रोड से अभी आए, रायपुर में आने के लिए 10 घंटा लगता था। 4 लेन रोड किसके कार्यकाल में बना? मोदी जी के कार्यकाल में, जो 4 घंटा में आप रायपुर से यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद मोदी जी ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया हर 3 महीने में किसानों को किसान सम्मान निधि के किसान के सम्मान निधि के आज तक कभी कांग्रेस किसान सम्मान निधि दिया था किसानों को? हर 3 महीने में हर साल 6,000 रुपया हर किसान के खाते में डालने का काम कर रहा है। किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का काम मोदी ने किया। कांग्रेस के समय 700 रुपया धान का MSP था, आज मोदी जी उसको 2200 तक पहुंचा दिए। किसानों को सही किसानों को कीमत जो है मोदी जी आने के बाद ही मिला, और किसान मोदी जी के आने के बाद समृद्ध हुए हैं। कह रहे हैं ये देश 60 सालों में बना है और फिर से मौका दिया जाएगा, 24 में फिर से बनाई जाएगी सरकार। बिल्कुल सरकार बनेगी मोदी जी की। नहीं कह रहे हैं कांग्रेस की हमारी बनेगी महागठबंधन है कहाँ? ये ठगबंधन, ये एक टेबल में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद जैसे निकलते हैं वहाँ से फिर इनके जितनी गठ उतने इनके बंधन और उतने प्रधानमंत्री। तो इनमें एका हो ही नहीं सकती। ये तो मजाक है और इसको पूरी देश की जनता देख रही है। देखिए, राहुल गांधी एक अच्छे कॉमेडियन के रूप में देश का मनोरंजन करते हैं, और राहुल गांधी को बने रहना चाहिए ताकि देश का मूड, देश के लोगों का मूड बड़ा खुशमिजाज हो। आप देखिए, राहुल गांधी के बारे में मुझे भी जानकारी है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है आर्चरी में, तो उनको राजनीति छोड़ के आर्चरी के फील्ड में चले जाना चाहिए और भारत देश का नाम विश्व में ऊंचा करना चाहिए, जिससे हमको भी अच्छा लगेगा। गोल्ड मेडलिस्ट किस चीज़ में? आर्चरी तीर धनुष जो होता है ना, उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट है। धनुष बाण में, धनुर्विद्या। हाँ, उसमें आर्चरी जो स्पोर्ट्स है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है राहुल गांधी। उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और उनको आर्चरी के फील्ड में आगे जाना चाहिए और देश का नाम ऊँचा करना चाहिए। वो उनको सब चीज़ का, सारी फील्डों का ज्ञान है, आर्चरी का भी ज्ञान होगा। सारी फील्डों का तो नहीं पता, मैंने सिर्फ आर्चरी का बात किया। राजनीतिक व्यू से देखे तो मुझे नहीं लगता कि उनको राजनीति का उतना ज्ञान है। अच्छा, आप एज ए यंग, आप तो युवा हैं, राहुल गांधी भी इतना यात्रा की है, सब कुछ की है, आप बतौर युवा राहुल गांधी को क्या देखते हैं, कैसी छवि देखते हैं पॉलिटिकल और उनका भविष्य? देखिए, राहुल गांधी को मैं देखता बहुत हूँ, लेकिन जस्ट ऐसे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से हम उनको देखते हैं। पॉलिटिकल एक फेस भी है राहुल गांधी, तो हम उसको देखते हैं, लेकिन मुझे उनके में ऐसा कोई विज़न नहीं दिखता भारत देश को लेके कि जिससे आगे बढ़े। अभी हाल ही में उनका किसानों के साथ फ़ोटो आया, लेकिन जस्ट पीछे ये भी फ़ोटो आया कि जब वो फ़ोटो खिंचा के जा रहे हैं कि लोगों को धक्का मार रहे हैं, तो सिर्फ फ़ोटोबाजी करने के लिए राजनीति करना गलत है। ऐसे यंग, मैं उनके एक भी विज़न को सपोर्ट नहीं करता, ना मुझे ऐसा कोई विज़न दिखता है जिससे भारत देश का आगे कल्याण। भाजपा सरकार ने पूरे देश को बांट दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बांटा था, पाकिस्तान का डिवीज़न कांग्रेस ने किया, ना कि इसने। बांग्लादेश का डिवीज़न कांग्रेस किया हुआ, ना कि इसमें। कश्मीर जुड़ा है अच्छे से भारत, उसमें मोदी जी क्यों है। तो ये नफरत है या प्यार है, लोग जानते हैं। अच्छा, मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? आपने कहा राहुल गांधी को ये करना चाहिए, मोदी जी
देखिए मुझे ही नहीं, पूरे विश्व में नंबर 1 लीडर का उनके ऊपर खिताब है। मेरे को ही नहीं, सबको अच्छे लगते हैं वो। क्यों आपको क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देश का, राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा सुलझा, किसानों का हित हुआ, बस्तर में रहते हुए हमको एक एयरपोर्ट मिला, रायपुर का रूट अच्छा मिला, यंग हूँ, एक विज़न दिखता है उनकी ओर में। स्टार्टअप जो शब्द है पहले युवाओं में नहीं था, किसके ओर में आया? मोदी जी आया तब स्टार्टअप एक विज़न आया। प्रधानमंत्री बनूंगा तो लोग तो देखेंगे ना, पहले पूछेंगे ना विज़न क्या है देश को लेके। ऐसा तो नहीं है कि कौन सा क्या विज़न है, आप थोड़ा बताइए। मतलब देश को एक साथ बिल्कुल दुकान खोल देंगे मोहब्बत की, और युवाओं के लिए, नौजवान की दुकान खोलना है तो ये दुकान खाली आके खोल लें। वही तो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ ना, राजनीतिक फील्ड छोड़ के वो जो करना चाहे कर सकते हैं, राजनीतिक वो नहीं है।